मैनेजर किम को मारो गोली स्मैश बैडी किम। मैनेजर किम पार्ट 13 में तुम्हारा स्वागत है उमेश। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर मैनेजर किम एक औरत को होटल लेके गए, दरवाजा लॉक करा, कपड़े उतारे और दबोच डाला। कहते अब तेरे में घुसेंगे सीक्यूसी स्टाइल में बैक शॉट्स। लास्ट पार्ट के अंदर शुरू में बताया गया था कि भाई करप्शन बहुत बढ़ रहा है आजकल, अंडर एज लौंडे लपाटे बहुत क्राइम कर रहे हैं स्पेशली। फिर हमने इस आंटी की स्टोरी देखी थी, हमें पता लगा था घर घर जाके क्लीनिंग वगैरह करती है। एक नए घर में इसकी जॉब लगी, ओनर तो गैंगस्टर टाइप लगा इसे पहले, बट एक्चुअली बड़ा अच्छा था वो। एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज फ्लेक्सिंग ऑन आंटी। खैर जो भी सब कुछ सही जा रहा होता है, पर एक दिन आंटी देख लेती है इसका ओनर एक लड़की की जान ले रहा है। आंटी को चुपचाप निकलना था ऐसे, पर नहीं, झाड़ू गिर जाती है, पकड़ी गई ढप्पा। आंटी इनसे भागती है, पर ये लोग आंटी को पकड़ लेते हैं। पर हाँ, उससे पहले आंटी ने मिस कॉल मार दी थी मैनेजर किम को। हमें लगा था मैनेजर किम और ये डेट पे गए थे। वो मिंजी बोल रही थी मैनेजर किम की कब तक सिंगल रहोगे, फिर शादी कर लो ना। सेम उस आंटी की बेटी भी बोल रही थी, इसलिए दोनों ब्लाइंड डेट पे आए थे। खैर जो भी हमें पता लगता है कि ये गैंग वगैरह जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह संभालती है, बेसिकली उनका प्लेटफॉर्म है और उस पे वो स्कैम करते हैं नॉर्मल यूजर्स का, और वीआईपी को पैसा देते हैं, वीआईपी उनको पैसा देगा। और जो कंपनी उसके 4 सीईओ, जो चौथे वाला है वही आंटी का ओनर था। आंटी ने देख लिया कि एक सीईओ ने एक लड़की की जान लिया, तो आंटी को मारना पड़ेगा। बढ़िया, मैनेजर किम सेव्स हर। ऑल्सो उनके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है अभी, थैंक्स टू टॉम ली। तो मैनेजर किम सोचते हैं एक काम करता हूँ, 4 सीईओ है इस कंपनी के, इन्हें कूटता हूँ, इनसे पासवर्ड लेता हूँ और इनकी कंपनी सारा पैसा लूट लेता हूँ, मैं अपना कर्जा चुका दूंगा। सिंपल बात। तो लास्ट पार्ट में मैनेजर किम ने जो पहला सीईओ है उसे तो फाड़ दिया था और उसका कोड भी ले लिया था, और सेकंड सीईओ के पास भेजा था मैनेजर किम अपने लौंडे को। तुम लोगों को ये लौंडा याद ही होगा, सियोंग हो, नहीं याद तो ये इसके बहुत सारे निकनेम। द लोन सर्वाइवर ऑफ एंगर मैनेजर किम, द किड हु एम फॉर कोड 66, अ ट्रू डिवोटी ऑफ मैनेजर किम। खैर अभी सब कुछ सीन वगैरह शिफ्ट होता है और हम इस पर्सन की लाइफ फॉलो करें थोड़ी देर के लिए। नरेटर बोलता है कि भाई देखो, पैसा सबको पसंद है और अगर बिना मेहनत करे आ जाए फिर तो मौज ही मौज। और आज के टाइम में क्रिप्टो से पैसा कमाना बहुत आसान है और डुबवाना भी। जो ये बंदा भी एक स्ट्रीमर को दे रहा है, इसका नाम है गूगू, जो एक क्रिप्टो करेंसी प्रमोट कर रहा है। ये बोल रहा है बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हमें क्रिप्टो ले लेना चाहिए। मैं तो ले लिया बहुत सारे। अब स्ट्रीमर से इन्फ्लुएंस होकर ये बंदा भी लेने का सोचता है। जब अपनी वाइफ को बोलता है तुमने अपनी माँ से वो पैसे ले दो, तुम्हारे पास अब भी है ना, वो थोड़े जरा मेरे को दे दो, आई प्रॉमिस आई विल विन बिग दिस टाइम। वैसे वेस्टर्न कम्युनिटी में ना बहुत होता है, कोई मीम उठ जाए, कोई पर्सनालिटी उठ जाए, इंटरनेट में वायरल हो रही होगी, सीधा अपना मीम को लॉन्च कर देंगे। और क्या होता है, स्कैम होता है, पंप एंड डंप की स्कीम होती है बेसिकली। अब जिनको पता है उन्हें पता है, और जिनको नहीं पता क्या करना जान के यार बैड गेम पे सिम करो, खत्म बात। खैर ये इसकी बीवी है और ये इसकी बेटी, दिस डूड आल्सो सेज, और हमारी बेटी फिर वापस किंडरगार्टन भी जा पाएगी। मतलब शायद इन पे इतना पैसा भी नहीं कि अपनी बेटी को किंडरगार्टन भेज पाए, मतलब जाती होगी पर पैसा नहीं है तो निकाल दिया ना। इसकी वाइफ ने इसे पैसे दे दिए होंगे। फिर कुछ टाइम बाद वो बाहर से आते हैं, काम धाम करके आई होगी, पर हाथ में तो ब्लैक बैग है, जैसे कचरा फेंकते हैं यूजुअली, कचरा उठाती है इसकी वाइफ। जो भी घर आती है देखती है, इसका पति बहुत खुश है, जो कह रहा है कि मैंने कह दिया इस बार सही में मैंने छाप दिए नोट, अब तुम अपनी जॉब से भी क्विट कर सकते हो, अब हमारी बेटी भी किंडरगार्टन वापस जाएगी। थोड़े हैप्पी हैप्पी मोमेंट, साथ बैठे खाना खाते हैं, चिकन ठूस रहे हैं सारे के सारे, पर अगले मोमेंट सब बर्बाद। वो जो स्ट्रीमर था गूगू, और स्ट्रीम पे रो रहा है कि ये सब क्या हो गया, एकदम से कॉइन गिर कैसे गए, तुम लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो एंड ऑल दैट। चैट में भी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारा पैसा वापस कर। कोई कह रहा है मेरी बीवी ने बोल रहा है कि मैं डिवोर्स फाइल कर रही हूँ और बच्चों और जो कॉइन सेंस से दूर रही हो, तो लो जिंदगी बर्बाद है लौंडे की तो। और हाँ, जो मेन बंदा था उसकी भी ऑफ कोर्स। खैर अभी उधर स्ट्रीमर गूगू डूडू जो भी था बोल रहा है भाई मैं भी विक्टिम हूँ, चुप हो जाओ, मेरा भी हार्ड एंड मनी था, सारा डूब चुका है वो, बट चिंता मत करो, मैं ऐसे रुकने नहीं वाला, मैं और ग्राइंड करूंगा और जो मैंने पैसा गवाया है मैं सारा रिकवर कर लूंगा। हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले दिस डूड इज स्टूपिड। पहले चीज तो किसी स्ट्रीमर की बात सुन, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, स्टूपिड चीज। दूसरी चीज, अगर तुमने कहीं इन्वेस्ट करा है और उसके स्टॉक, उसके प्राइस कुछ भी बड़े हैं, तो भाई फिर स्टॉक बेचो ना, कि तुम्हें ये प्रॉफिट हो। तुमने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट हुआ ना, वही तो। अगर तुम होल्ड कर रखोगे तो वो नीचे भी आता ना ग्राफ, तो फिर लॉस होएगा, सिंपल बात। तो इस गधे ने बेच कर नहीं पहले बोल दिया प्रॉफिट हो गया हमें तो। खैर जो भी है, स्ट्रीमर, इसके व्यूअर्स और ये भाई साहब सबके अलग है। अब इसकी वाइफ इसके पास आती है और भाई वो बहुत सपोर्टिव है, वो बोलते तुम कोई और जॉब क्यों नहीं देख लेते हो, कोई गारंटी नहीं कि इनका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ये साला अब भी नहीं मानता, क्या चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं ज्यादा जीत नहीं जाता। और हाँ, हमारी बेटी वो अच्छे स्कूल में जाएगी, चिंता मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। यू नो इसके ये बोलते हैं। हम अगले पैनल में किनको देखते हैं, कुछ CSI ऑफिसर्स को, CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। ये लोग अब ये घर में बढ़ते हैं, जो मेन डिटेक्टिव बोलता है भाई कैसे मरे, यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली। वो बोलता है एक्चुअली घर में आग लग गई थी, और जितना मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है दिस इज अ केस ऑफ फैमिली सुसाइड बाय बर्निंग।
ये घर उसी चोमू का है जो कहा जाता मैं जीत जाऊंगा, रुकने नहीं वाला। उसने रियलाइज करा लोन बढ़ता जा रहा है, व्हाट ही डिड, जला दिया सबको, खुद भी मारा, वाइफ को भी मार दिया, बेटी मार दी, बहुत बढ़िया। कह रहा डिटेक्टिव ग्लव्स वगैरह पहनता, उसे नजर पड़ती है एक टेडी पे जो उसकी बेटी का ही था। और उसे डिटेक्टिव बोलता है मेरे को लगता नहीं है कि फैमिली सुसाइड है, इट्स एक्चुअली होमोसाइड, मतलब जब किसी एक पर्सन की वजह से कोई दूसरा पर्सन मारा जाए, हाँ मर्डर ही बोल सकते हैं। और है तो होमोसाइड, इसे कुछ जलाने का थॉट किसी में आया होगा, उस बेवकूफ में। उसकी वाइफ तो भाई बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी कि अगर ये गवा दे हमने पैसे, कोई नहीं, तुम कोई जॉब ढूंढ लो, बट नहीं। खैर इसके बाद हम इस बेवकूफ स्ट्रीमर गोगू पे आते हैं, जो किसी को बता रहा है कि मैं जो क्रिप्टो प्रमोट करता हूँ वीडियोस फट रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, मतलब जोन सा भी यूट्यूब है यहाँ पे, यूट्यूब है शायद जी, बाहर हिट में भैया ना यूट्यूब। खैर आगे बोलता सारा बिल्कुल सही बोल रहे थे, उन गधों ने सही में मेरी बात सुनो, कॉइन परचेज कर लिए थे। आपने बिल्कुल सही बोला, स्ट्रीम करने साथ में कॉइन प्रमोट करना एकदम सही आइडिया था, मेरा चैनल ही फट रहा है गधों की वजह से। गूगल से बात कर रहा है चश्मा लौंडा, ये सेकंड सीईओ ऑफ गोल्डन डोर होल्डिंग। आगे वो बोलता है हम ऐसे और पैसा कमा सकते हैं साथ में स्ट्रीम करके, मेरा भी रोकड़ा बन रहा है थोड़ा। सेकंड से बोलता है मिस्टर गुगू, जैसा मैंने बोला किसी को स्लो मनी नहीं पसंद, और क्रिप्टो एक ऐसा ब्लैक होल है इसमें आप शक होते ही जाओगे, तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट जो नंबर मैंने एंटिसिपेट करे थे हम उसे रीच नहीं कर पा रहे। तो अपनी स्ट्रीम में और गधों को लेके आओ जो कॉइन बाय करेंगे, उससे उनका प्राइस बढ़ेगा, और जैसे प्राइस बढ़ेगा हम उन कॉइन्स को बेच देंगे तो प्राइस वापस से गिर जाएगा, उनका लॉस हमारा फायदा। गूगल बोलता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। वैसे सर आप क्या देख रहे हो, 10 हाई देख रहा है वो, तुझे क्या है, तुझे भी देखना है, अबे सीसीटीवी कैमरा में देख रहा लोगों को और क्या है। वो बोलता है आप तो अपने एम्प्लॉय को देख रहे होते ना वैसे। सेकंड से बोलता है देख के लग रहा है विजिटर है हमारे पास, कौन है, अपना गैंगस्टर जिनका लौंडो कूट रहा है, एंड या आवर बॉय स्टैंडिंग स्ट्रांग, जो ये मामूली गुंडे लौंडे लपाटे इनको तो कूट रहा है अच्छी तरीके से, एक के घुसंड फिर दूसरे के। पीटने बाद बोलता है मेरी बात सुनो, मेरे बॉस क्या चाहते हैं, वो तुम्हारे सीईओ से मिलना चाहता है तो उसको लेके आओ मेरे पास। तब हम शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे, और इन पे इतनी सेक्सी बाइक आई कहां से, मैं इनको दूसरी बार क्रूजर पे देख रहा हूँ। कह रहा है सेकंड सीईओ के बारे में बता रहे होते हैं कि वो इंटरनेट स्ट्रीमर्स वगैरह को हैंडल करता है, पहला सीईओ वीआईपी को लूट रहा था और दूसरे वाला आम जनता को। मैनेजर के आगे बहुत सही बात बोलते हैं कि हम एक ऐसा एरा में रह रहे हैं आजकल जब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट से ज्यादा लोग इंटरनेट पर्सनैलिटीज पे बिलीव करते हैं। आई मीन हाँ कुछ जगह तो होता है ऐसा, बिकॉज बहुत सारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को आइदर लेफ्ट विंग या राइट विंग खरीद लेते, सिंपल बात। मैनेजर के आगे बोलते हैं सेकंड सीईओ टारगेट करता है उन ऑडियंस को जो स्ट्रीमर वगैरह को देखते हैं और उन्हें फटाक से पैसा बनाना है, बट मुझे पता है कुछ तो इसके अंदर भी छुपा हुआ है, और जो लोगों का असली मोटिव है वो बहुत जल्दी बाहर तो आ जाएगा, बस वो ठीक हो। मैनेजर की अपने लौंडे की बात करें जो इस टाइम छुपा हुआ है, था क्या ये इसका घी खत्म। सेकंड जो की बिल्डिंग के अंदर जो उसके बंदे हैं वो ढूंढ रहे हैं इसको, और छुप के देख रहा है, बोल रहा है भाई कितने हैं ये साले आए ही जा रहे हैं, क्या मुझे ऊपर जाना पड़ेगा सीईओ से मिलने के लिए। ऑल्सो क्या है इस फ्लोर पे, थोड़ा एक्सप्लोर करता है फ्लोर को, और यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए कंप्यूटर के आगे, अपना क्या सोच रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग, जो भी है। आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस एंड एक्सक्यूज मी डू वी नो दिस मैन। हाँ जी भैया हराम खो रहा है, तो घर जला दिया, बीवी बच्ची शायद मारे गए, खुद का आधा मुंह जल गया बट सर्वाइव। अब ये उठता है रेस्ट रूम जा रहा होता है, अपना गैंग से बोलता है भाई देख के लग नहीं रहा कि ठीक है, क्या डील है लोगों की, इसकी क्या डील है वो बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली पास्ट में। जब से रियलाइज हुआ कि अब तो रिकवर नहीं होने वाले पैसे, मैं तो जनरेशनल डेट में जा चुका हूँ, तो इसने घर में छिड़का पेट्रोल और लगा दी आग, इसके बीवी बच्चे मारे गए, और जब इसका जलने टाइम आया ये डर गया भाग गया, ये साला डर के भाग गया, अपनी बेटी और बीवी को जिंदा जला के बाहर भाग गया, खुद का दम उजला पर बच गया। दिस गाय गॉट नो टेस्टोस्टेरोन, खत्म बात। और साले ने गलती खुद करी, चिल्ला उन लोगों पे रहा है, बोल रहा है मैंने तुम्हें ट्रस्ट करा, तुमसे कौन खरीद देते, पर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और बीवी मारे गई, उस स्ट्रीमर ने मेरी फैमिली मार दी, तूने तेरी फैमिली मार दी। आगे से बोल रहा है मेरी फैमिली वापस ले गया, ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी सेकंड जो कंपनी के सामने है, मोस्ट प्रोबेबली प्रोटेस्ट कर रहा होगा शायद, सेकंड सीईओ मिस्टर गुगू वो भी यहीं पे है। और जो इस गवर्नमेंट को हमारे जैसे लोग जो स्टेट में आ जाते हैं उनके लिए कुछ लॉस बनाने चाहिए, बनाने बिल्कुल चाहिए, तुम्हें फर्स्ट से ज्यादा मिलनी चाहिए, और क्या आंख बंद रहे, पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, फिर लॉस हुआ तो अपनी फैमिली रोस्ट कर दी और नाम किसी और पे डाल रहा है। भाई तू जहर मत खाइयो वरना जहर खराब हो जाएगा। खैर मिस्टर गुगू तो इसे पीटने वाला होता है, पर सेकंड से बोलता है अरे मैं इससे बात करता हूँ, रुकिया है, यही लोग है जो हमें मुनाफा कमा के देते हैं। ओए तो वही ना जो बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों? और मैंने सुना तेरे साथ क्या हुआ, देख आई एम ट्रूली सॉरी फॉर योर लॉस, यू आर नॉट सॉरी, वी नो दैट, बट ये हमारी गलती नहीं है। तू वो इंसान है जिसने लोन लेके कॉइन्स खरीदे, और तू ही वो इंसान है जिसने
घर को आग लगा दिया और तू फिर इधर आया बिकॉज तेरे को पैसे चाहिए एंड आई विल गिव इट टू यू। हमारे लिए काम कर, हमारी कंपनी ज्वाइन कर। तेरा टास्क बहुत सिंपल होने वाला है। तू बनेगा एक ड्राइवर, एक स्पेसिफिक टाइम पे तेरे को मैनिपुलेट करने क्रिप्टो के प्राइजेस जैसा हम बोल लेंगे और फिर देखो बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे आके सब कुछ बताना है। वही प्रोपोगेंडा कि भाई इसको इनके प्राइस बढ़ सकते हैं, खरीद लो ये एंड ऑल दैट। जब थोड़े बढ़ेंगे तो यही बेच देंगे, प्रॉफिट इन्हें हो जाएगा। तो ये सेकंड से इतना हरामखोर है, ये अपने विक्टिम्स को ही अपना एम्प्लॉय बना रहा है भाई। डैम ही आल्सो सेज देख भाई ये इलीगल नहीं है क्योंकि लॉ ही नहीं है एक्चुअली सीजे रिगार्डिंग कुछ। तो सिंपल काम है, समझ गया तू, कर चल ना। जो काम करता है मेरा गैंगस्टर देख रहा होता है तो थोड़ा समझ आता है, बोलता है शायद ये लोग मार्केट मैनिपुलेट करते हैं यहाँ से। मैं समझ गया सेकंड से होगा असली काम क्या है। इन लोगों को हम ड्राइवर्स बोल दो, वो ड्राइवर्स बिठाता है ऐसे। तब इसी पीछे कोई बंदा आता है जो बोलता है ये लोग यहाँ पे हैं बिकॉज इनके ऊपर बहुत भारी डेट है, इन पे कोई और चॉइस नहीं है हमारे लिए काम करने के अलावा। हमारे लिए काम करेंगे, थोड़ा पैसे देंगे तब ये लोन चुका पाएंगे। अब गैंगस्टर बोलता है अच्छा ऐसी बात है और तुम्हें कैसे पता चीजें? ये बोलता है क्योंकि मैंने ही डिजाइन करी है चीजें, मैं इसको एंट लाइन ट्रैप बुलाता हूँ। ये लोग अपनी ग्रीड में डूब चुके हैं, ये लोग नर्क में पहुंच गए हैं एंड गेस व्हाट, यू आर इन दैट हेल टू बिच। अब ना गैंगस्टर इसके मुंह में मुक्का दे मारा सीधा, कुछ बकवास सीधा लड़ाई करेंगे हम तो। ये बोलते से सर तू पागल है क्या, जब बकवास करना बंद कर, यू आर मेकिंग मी क्रिंज। मुझे पता तू सेकंड सीईओ है ठीक है, और ये मेरे बॉस के बड़ा ध्यान सुनियो, पहला सीईओ गिर चुका है, अब तेरी बारी है अगली। आई एम सेंडिंग यू द बेस्ट बॉय whom I trust, give me what I want and there will be no bloodshed। भाई ये मैनेजर किम का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेजर है फॉर श्योर। साला वार्निंग देते हुए मैनेजर किम की बात को भी चढ़ा रहा है। और सेकंड से बोला था ना कि तू भी नरक में पहुंच चुका है। अब ना गैंगस्टर बोलता है ना ना ना, तू जहाँ पे खड़ा है अभी वो है द लॉलेस डिस्ट्रिक्ट। और उसके बोलते ये दोनों लौंडे, तुम लोगों को याद होगा मैनेजर किम के स्टूडेंट थे, मतलब जो टीचर बने तब उनके साथ थे, या दे आर बैक और साथ में अटैक करते हैं सेकंड सीईओ पे। अभी अटैक लैंड नहीं हुआ और अपना गैंगस्टर फिर ग्लेज कर रहा है मैनेजर किम को, कह रहा औरत जान देती है प्यार के लिए और मर्द जान देता है खुद की पहचान बनाने के लिए, और मुझे पहचान बनानी है अपने बॉस के सामने। तो चलो साथ मिलके इसे कूटते हैं। इसके बोलते जो दो लौंडे अटैक करने आए थे सेकंड सीईओ पे, उनका तो गेम ओवर ऑलरेडी। एज यू कैन सी इसने घुसंडी मारे हैं जो बहुत फास्ट थे मोस्ट प्रोबेबली। खैर से बात गैंगस्टर का एक बंदा और आता है और सेकंड सीईओ उसे भी बाबा भेज देता है। वो बेचारा फ्रेम में आए ही पिटने के लिए। फिर सेकंड सीईओ बोलता है तुम लोग उस साथ काम करोगे पक्की बात, जिसने क्लब द फर्स्ट कहना था भाई मैं चाहिए। हाँ तो बोल रहा ना उसने पहले वो चीज, तू क्या साले आगे सेकंड से वो बोलता है तूने बोला तुझे कुछ चाहिए, हाँ तो आ ले मुझसे, पर तू ले पाएगा? और गैंगस्टर से क्या मैं ले पाऊंगा, ना 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 मैं लेके रहूंगा, तेरे ऐसे कमजोर तो मैं ब्रेकफास्ट में आता हूँ साढ़े ना। अपने गैंगस्टर के स्टैंड को देख के पहचान लेता है कि वो बॉक्सर है। सेकंड से उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, बोलता है ओ बॉक्सर है तू, मैं भी था टाइम पे, काफी टाइम पहले मैंने घर था पर मजा बहुत आता था मुझे। वो बोलते अपने गैंगस्टर पे थोड़े पंचेस थ्रो करता है, लौंडा सबको डॉज कर लेता है, बहुत बढ़िया। इस पे क्लोजिंग कर रहा होता है पर कर नहीं पाता, एक मुंह पे घुसन और उड़ा ही दिया, लिटरली एक मुक्के में खून थूक दिया इसने। बट हार नहीं मानता है, वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है मैंने इतनी ट्रेनिंग जो करे जरा दिखा दो ना उसको। तो हाँ थोड़ी फुर्ती दिखाता है हमको। सेकंड से के पास आता है और बहुत सारे पंचेस थ्रो करता है जो सेकंड से बहुत इजीली रीड कर रहा है। अपना लौंडा फुल एफर्ट्स डाल रहा है, पागलों की तरह बचा हुआ उसके ऊपर। मेन वाला सेकंड सीईओ वो कह रहा है आहा नॉस्टैल्जिया, पता है मैं पहले बहुत अच्छा बॉक्सर था, मैंने कुछ अवार्ड भी जीते हुए हैं और जरा फुटवर्क अच्छा है वैसे। वो बोलते अपने भाई के एब से मुक्का दे मारता है ना। मैं सेकंड सीईओ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपना लौंडा पंचेस थ्रो करेगा, पर नहीं ये साला ननचक्स ले आया। इससे पहले इसके दे मारे एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जैसा बंदा बोलता है आप वेपन को यूज करने वाले हो और वो भी एक ननचक। तुम्हें पता है, तुमने देखा होगा ब्रूस ली या जैकी चैन को यूज करते हुए, और आप ट्रेडिशनल बॉक्सिंग छोड़ रहे हो क्या? जो कैसे ने काफी प्रैक्टिस करी है इस ननचक के साथ, दीवारें तोड़ दी और कह चाहिए। अब लोग ऐसे बोलता है भाई मेरी बात सुन, देख मैं कमजोर हूँ, अगर ऐसा चलता रहा मैं कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होऊंगा अपने बॉस से। हाँ मेरे अंदर प्राइड है मेरी बॉक्सिंग के रिगार्डिंग, बट कोई फायदा नहीं अगर मैं ग्रो ही ना कर पाऊं तो। आई विल ग्लैडली थ्रो इट अवे। तो या और ग्रो करने के लिए वो वेपन चलाना भी सीख रहा है, इसमें बुरी बात क्या है? आई मीन बॉक्सिंग करने का वेपन भी यूज करो भाई, कुछ बना दो नया, तुम कोई मार्शल आर्ट्स कदम उधर सेकंड से होके मत्थे पे पड़ती है नंचक के। अपना लौंडा नंचक फिर स्विंग करता है, एक और बार मारने वाला होगा, बट सेकंड सीईओ फूट दिखाता है और लौंडे को जमीन में गाड़ देता है मुक्के के साथ। यप All that training went into vain। सेकंड सीईओ बोलता है मेरे को लगा तू बॉक्सर होगा अच्छा खासा, बट यू टर्न आउट टू बी अ डर्टी स्ट्रीट रैट। पर सरप्राइज अटैक अच्छा था, मैंने नंचक एक्सपेक्ट नहीं करे थे। और जब अपने लौंडे के मुंह पे जूते बजा जा रहा होता है, खैर फिर मिस्टर गुगो बुलाता है और बोलता है इन सबको पकड़ो बाहर निकालो, और हुई कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें जो करना है करो पर पता लगाओ। सेकंड सीईओ बात बोल के जा रहा होता है, बट अपना गैंगस्टर खड़ा आता है और बोलता है कहाँ जा रहा हो मियाँ, बॉस ने मेरे को बोला था, क्या बोला था पता नहीं चलता, रफ्तार भाई ने बताया था क्या बताया पता नहीं,
हमें। इससे पहले बताया बॉस ने क्या बोला था, सेकंड से मुक्का दे मारता है, फिर सुला दिया और बोलता है अबे चुप रह, सो जा प्लीज, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड से वो निकलते वापस खड़ा हो जाता है, ये नहीं हार मानने वाला, आज तो ये बॉस का लेके रहेगा। सेकंड से वो बोलता है भाई क्या दिक्कत है तेरे को, क्यों नहीं हार मान रहा, तू हार चुका है, तू यार एक्सेप्ट करना अपनी हार, क्यों लड़ना है तेरे को, क्यों लड़ना है मेरे को, तू पूछ रहा है, देख मेरे को उनसे चाहिए रेकग्निशन, वो मुझ पे करते हैं ट्रस्ट, और अगर तुझ पे करते तो गिव अप कर देता है ऐसे। सेकंड सीओ सीधा इसके मुंह पे गोमू गोमू नो पंच की बारिश कर देता है, कहता है मैंने तेरे ऐसे बहुत गवार देख लिया, तुम जाओ यहाँ से, बस तू ऐसी बकवास ही कर सकता है, खत्म बात। खैर इतना कुटने के बाद भी अपना लौंडा अब भी खड़ा हुआ है, इंड्योरेंस तो है लौंडे में, वो तो मानना पड़ेगा। वो बोलता है तुझे पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एक मिशन के अंदर, वो होता है टू फुलफिल योर रोल, दैट्स व्हाट मैटर द मोस्ट। और आज मैं वो करने में सफल हो चुका हूँ। जहाँ रिवील होता है कि इसका काम था सेकंड सीओ को हराने का, इसका काम था सेकंड सीओ को बिजी रखने का, जो इसने कर दिया। मैनेजर की में बहुत बैड एस एंट्री मारते हैं, कहने से टांग जो सीधा विंडो से कूदे अंदर, और आती लात दे मारते हैं सेकंड सीओ के, वो स्लाइड तो पीछे होता है पर खड़ा हो जाता है। मैनेजर में कहते हैं अपने लॉन्डे को काफी कूटा है बट ही डिड द जॉब। मैनेजर बोलते हैं तू रश कर ले, यू अर्नड इट। तो वहाँ आराम से पीछे गिरता है सोने वाला मस्त, पर गिरने से पहले बोलता है बॉस आपकी टाइमिंग एकदम घटिया है बट थैंक यू, आप हमेशा रिलायबल हो, यू आर दी गोट। मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा, वहां लिखा हुआ है सब। मैनेजर इसको बोलता है तू साले तू सेकंड सीईओ है ना, सीधा पॉइंट पे आते हैं, मेरे को चाहिए ओटीपी तो दे मेरे को। इसी पॉइंट पे सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं टीम लीडर ली पे, जो किसी फोन पे बात करते करते उसी होटल में घुस रहे हैं जिसके अंदर मैनेजर किम ने लेडी को रुकवा रखा है। अंदर घुसते फोन में बात कर रहा, बोल रहा हाँ वो लेडी इसी होटल में है। क्या पहले अपने क्लब में रेड पड़ी है? मुझे इस बार में पता नहीं सर, एक बार मैं लेडी उठूं फिर आपसे बात करता हूँ। मोस्ट ऑफ सीना को अपडेट दे रहा होगा, और तो अकेला नहीं आया, 4-5 लौंडे लेके आया है। पहले आता है रिसेप्शनिस्ट के पास, वो वेलकम करता है, सर वेलकम आप हमारे होटल में। ये सीधा गड्डी रखता है टेबल पे और बोलता है आधे घंटे के लिए अपने सारे सीसीटीवी बंद कर दो, बस मैं ये चाहता हूँ, खत्म बात। इसके बाद सारे जाते हैं लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट के अंदर ऑलरेडी कोई खड़ा हुआ है जो बोलता तुम लोग अंदर आ रहे हो क्या? टीम लीडर बोलता है हाँ आ रहे हैं, और वैसे हम पहले मिले क्या? कौन है अंदर? डायरेक्टर नाम, द डूड पॉप्ड अप आउट ऑफ नोवेयर। खैर बैक टू मैनेजर किम, और मैं लौंडे से पूछते हैं इसे देखो कितनी बार गिराया पीट पीट के? कहता है शायद 5। मैनेजर किम उसको बोलते हैं ठीक है तो मैं डबल करने वाला हूँ, मैं इसको 10 बार कुटूंगा, गिराऊंगा फिर उठाऊंगा, गिराऊंगा फिर उठाऊंगा। पर हाँ मिस्टर गूगू उनमें चुल मची हुई है, वो मैनेजर किम पे थ्रो करने वाले होते हैं, बट मैनेजर किम एक मुक्के में इसका गू निकाल देते हैं। थर्ड कॉपी साइतामा वो तो खत्म, बचा सेकंड सीईओ। सेकंड जो कंफ्यूज हो रहा है कि क्या 10 बार। मैनेजर किम सेज दैट्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल फॉल, मतलब 10 राउंड स्ट्रेट अप स्मैश होने वाले हुआ। कहते हैं उस लेडी की डॉटर पे शिफ्ट होते हैं, जब अपनी माँ से अपडेट दे रहे कि कहाँ पे हो आप, लेट हो चुका, बहुत घन्या आना ना, हम अपनी बेटी को तो नहीं बताएगी ऑफ कोर्स कि खतरे में हूँ मैं, गैंगस्टर मेरे पीछे लगे हुए हैं और एक रैंडम बंदा होटल में हूँ अभी, मतलब थी। तो बोलती है वो काम में थोड़ा बिजी हूँ मैं, तो तू कर ले अपना, मेरी चिंता मत करियो, सो जाइयो, फ्रिज में जो खाना रखा है वो खा लियो तो ठीक है ना। अपनी बेटी से बात करते इसको आवाज कोई तो रूम के सामने आके रुका है, तो फटाक से पॉट उठाए खड़ी हो जाती है। कोई बाहर गेट खोलना ट्राई करता है, गेट खुलता है, जब वो फ्लास्क दे मारती है, बट मैनेजर नाम से डॉज कर लेते हैं। जब वो गैंगस्टर नहीं मैनेजर नाम है, और मैनेजर नाम यहाँ पे आए मतलब गैंगस्टर्स खत्म। मैनेजर नाम बोलते हैं दैट वाज डेंजरस बाय द वे, और हाँ मैं हूँ मैनेजर नाम। पहले मैनेजर किम आए थे, अब मैनेजर नाम आए। जो आसपास वाले रूम में होंगे वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई एक मर्द औरत जा रहे हैं, फिर मर जाता है, फिर दूसरा मर जाता है, कौन है अंदर? खैर थोड़ा पहले ऐसे रहता है मैनेजर नाम का। जब उन्होंने लफंगरों को कूटा था, सबको बहुत दिल पीट दिया उन्होंने, और पता नहीं क्यों पर एक को बुली करते हैं, वो लाइक उसे लिफ्ट के बाहर फेंकते हैं, उसे गले में अपनी टाई बांधते हैं और फिर ऊपर जाने लग जाते हैं, तो ऑफ कोर्स गला घुटता है उसका। 3-4 लौंडे जाते हैं, वो तो खत्म। आखिरी बच्चा टीम लीडर ली, ये साला ना लड़ रहा है और ना ही पिट रहा है, क्या सीन है इसका? डायरेक्टर नाम बोलते हैं देख लिया तूने, तू कुछ कर सकता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो बेटा फटाक से निकलो यहाँ से, इससे पहले तुम्हें भी कूट दूं मैं। एंड दैट वाज इट, टीम लीडर ली जस्ट लीव्स। भाई कुछ तो सीन है, मैनेजर किम ने नहीं पिटता इसको और मैनेजर नाम ने नहीं पिटता इसको। यार बैक टू लेडी, और बोलती है उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ, तुम मुझे क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, तुम्हें फॉलो करूँ? मैनेजर नाम बोलता है मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने तुम्हें क्या बोला है, क्या पट्टी पढ़ाई, और तुम बहुत ट्रस्ट कर रही हो उस पे। एंड द लेडी सेज ऑफ कोर्स मैं करूंगी, जान बचाई उसने मेरी, आई ट्रस्ट हिम विद ऑल माई हार्ट। सिर्फ ट्रस्ट है या थोड़ा प्यार वगैरह? क्या जो भी सीन माता मैनेजर किम पे, जिन्होंने सेकंड से गेम बजा दी, ये पेला गया बिहाइंड द सीन्स, और हाँ इससे इसका ओटीपी भी ले लिया जो घड़ी में था। मैनेजर किम बोलते हैं 2 सीईओ खत्म, अब 2 बचे हैं, 3rd और 4th। इस साले गाल सूझ चुके हैं, चीख सूझ चुके हैं, तभी बोल रहा है तुम इतना फास्ट कैसे हो? मैनेजर किम इसे पीटते हैं और बताते हैं ऐसे फास्ट हूं मैं। पीछे खड़ा अपना गैंगस्टर बोल रहा है भाई डैम। इस टाइम में गुस्सा आ रहा है, मैं भी उनसे बात नहीं करने वाला, मुझे डर लग रहा है। मैनेजर किम बोलते हैं ओए काम खत्म। ये बोलता है ठीक है बॉस, ठीक है मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ बस। और इसका दोस्त अपेरेंटली सीईओ के ऑफिस में बैठा हुआ था, अपना गैंगस्टर में दोस्त को बताता कि भाई काम हो चुका है, निकलना है यहाँ से। पर ये बोलता है भाई थोड़ी अजीब चीज है यहाँ पे, इस
सीईओ के कमरे के अंदर मैं देखा वो सीसीटीवी स्मारक लोगों पे नजर रखता था, बट एक चीज अजीब है यहाँ पे बहुत, उसके कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा है। क्या ये सीईओ उसके लिए कॉमन है क्या कि वो अपनी पीठ देखे सीसीटीवी कैमरा के अंदर है? अपना गैंगस्टर बोलता है तो बड़ी अजीब बात है कि अपने कमरे सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है, ऐसा क्यों? ना अब मैं देखिए मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ, समझ जाते हैं कि साला कोई इस सेकंड सीईओ के ऊपर भी बैठता है जो इस पे नजर बनाया था। तो हाँ, सेकंड सीईओ वाज अ पपेट, असली मास्टर तो स्मोक करते हुए शैडो से बाहर आता है। जो सेकंड सीईओ को पिटा हुआ देखता है बोलता है बकवास साला, यूजलेस ट्रैश, और तुम लोग जो ओटीपी लेने आए हो। नाउ हु इज दिस डूड? कौन है बंदा इन ब्लैक सिलुएट? ये है थर्ड सीईओ। या सो सेकंड सीईओ पे नजर, थर्ड, वेरी गुड। खैर तभी से होता है, हम आते हैं फोर्थ सीईओ पे जो अब भी कहीं जा रहा है। भाई ये इसका सफर खत्म नहीं होने वाला। पर हाँ, अभी इसको इसका टीम लीडर ली बताता है कि मैंने सुना है फर्स्ट सीईओ क्लब में रेड पड़ी है। वो एक्चुअली अनकॉन्शियस मिले थे फ्लोर पे और उनका ओटीपी भी ले लिया गया है। लग रहा कोई तो हमारे वॉल्ट के पीछे है और उनका सेकंड टारगेट में भी सेकंड सीईओ हो। मोस्ट ऑफ जो टीम लीडर ली है वो इसे अपडेट दे रहा होगा, वही इसके अंडर काम करता है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर टारगेट सेकंड सीईओ होगा तो ये बोलता है फिर चिंता नहीं है में कोई। देख, सेकंड सीईओ और थर्ड सीईओ सेम बिल्डिंग में काम करते हैं और आई एम श्योर थर्ड सीईओ संभाल लेंगे इस चीज को। आफ्टर ऑल वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं बस और बस अपनी स्ट्रेंथ के चलते। उन लोगों को आइडिया नहीं है कि वो किसको फेस करने वाले हैं। दे वोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट थर्ड सीईओ। हर एक चमन पिटने से पहले यही बात करता है। They don't stand a chance against that dude and that dude is done for। खैर ये है थर्ड सीईओ मून गैंग सीओंग। अबे तू साले गो बनाम। खैर अभी बोलता है तुम ओटीपी लेने आए हो ना, है ना, और तुम मुझसे भी लोगे क्यों? तो ये लो, ले लो। ये साला खुद ही ओटीपी दे रहा है, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू देम ये साला खा जाता है ओटीपी को। सटकता बोलता है ओ गलती से मेरे मुंह में गिर गया है तो क्या अब तुम इसे निकाल लोगे मेरे मुंह से? अभी इसके इंट्रोडक्शन बॉक्स में लिखा हुआ है द थर्ड सीईओ एंड ऑल दैट, मून गैंग सीओंग, ऑल्सो द बुचर। बुचर बोले तो कसाई वगैरह जो मीट काटते हैं ऑल दैट। खैर मैनेजर किम अभी से बहुत ही तगड़ा मुक्का दे मारते हैं पेट में, पहले एक राइट हैंड का फिर एक लेफ्ट हैंड का, और बस 2 मुक्कों में ही ओटीपी बाहर इसके मुंह से। मैनेजर किम बोलता है तू देने आता ना तो दे ओटीपी मेरे को, खत्म कहानी। मैनेजर किम ना स्पीड रन कर रहे हैं लिटरली। अब तो लाइक पहुंचते हैं, कूदते हैं, अब अगली जगह चलो, खत्म बात। एटलीस्ट इस आर्क के अंदर तो वो डिफिकल्टी फेस नहीं कर रहे हैं इतनी। खैर अभी हम थर्ड सीईओ का पास देखते हैं जहाँ इस साड़ा एक बंदे को डिसमेंटल करके बैठा है, आंख एक तरफ, हाथ, क्या कर रहा है भाई तू? और इसके साथ में अभी फोर्थ और सेकंड सीईओ है जो इसको क्रिप्टो करेंसी वगैरह कॉइन्स के बारे में बता रहे हैं और साथ में ऑफर भी कर रहे हैं कि हमारी कंपनी का थर्ड सीईओ बन तू। अच्छा तो तुम्हें पता लगा देयर इज अ डूड जो लोगों के आंख पैर खोल के निकालता है। पता नहीं तुमने उसका टेस्ट लिया नहीं लिया, पर से तुम उसका थर्ड सीईओ बना रहे हो। और थोड़ी देर पहले ही साड़ा कह रहा था ही क्लाइम्ड ऑल द वे टू द टॉप विद हिज स्ट्रेंथ अलोन। हर दूसरे मोड पे ये मानवाइज कॉन्डिट कर रही होती है। खैर अभी कसाई थर्ड सीईओ तो कुछ नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में या सीओपीओ के बारे में। कहता अच्छा मैं थर्ड, तो पहला दूसरा कौन है? सेकंड बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है कि तुझे बहुत पैसा कमा पाएगा, जो तू अभी कर रहा है उससे बहुत ज्यादा, तो ज्वाइन कर, हमें बता करेगा। ये साला सेकंड सीईओ के सामने आंख लेके आता है और बोलता है ये ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करने ज्यादा पैसा है तुम्हारे बिजनेस के अंदर। सेकंड सीईओ पहले तो आंख साइड करता है कि हटा यार ये, और बोलता है हाँ बहुत ज्यादा है तो ज्वाइन कर हमें, सो जा जहाँ पैसा वहां ये ज्वाइन कर लेता है। और ऑल्सो ये इनके सामने वो आंख भी खा जाता है बड़ी, और उनको वार्निंग भी देता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम सबको काट के खा जाऊंगा। खैर प्रेसिडेंट मैजिक ने इसके पेट में मुक्का दे मारा, कोड मैनेजर के पास में आ गया। बट हाँ ये हारा नहीं है, ये साला दीवारों पे छलांग मार के मैनेजर किम पे लात थ्रो करता है। मैनेजर किम इसकी टांग पकड़ते हैं, दीवार में दे मारते हैं और फिर एक किक भी सीधा। मुझे कॉम्बो पसंद आया, पर आइंदा मैनेजर किम किक डॉज कर लिया और बोलता है आई गॉट एडमिट तेरे में दम है बेटे, बट तेरे को आइडिया नहीं तो किससे भिड़ रहा है। और ये बोलते मैनेजर किम को स्पीयर दे मारता है। ऑल्सो ही सेज यू शुड हैव रिसर्च अबाउट मी मोर, क्यों जानना है तेरे बारे में, है कौन तू? खैर इसके बाद हम एक विक्टिम की लाइफ देखते हैं यहीं की। ये है बंदा सियूक किम, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट हिज नेम। ऑल वी नो इज यहाँ पे 3 महीने से है, इसने भी क्रिप्टो विटो के अंदर पैसे डाल ले और सब गवा दिए। एंड टर्न्स आउट पैसे इसके नहीं इसकी माँ के थे, तो यार इसने अपनी माँ की सेविंग्स लुटवा दी, इसकी माँ ने इसे निकाल दिया। और भी वही हुआ, फिर इन्होंने ऑफर करा हमारी कंपनी में काम करो एंड ऑल दैट। आगे स्टोरी तुम लोगों को पता ही है। अब ये काम करने बैठता है, इसे स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए गाने बजाता है, कानों डाला था ईयरफोन्स और मस्त काम करता है, काम में लीन हो जाता है। मीनवाइल पीछे वाला गेट टूटता है और मैनेजर किम और थर्ड सीईओ पे एंटर करते हैं। मतलब वही थर्ड सीईओ ने स्पीयर मारता ना तो दोनों यहाँ पे लैंड करे। वो मस्त गाने सुन रहा है, ये लड़ रहा है उसके पीछे। साला थर्ड सीईओ बिना बाद में इसको लात मारने वाला था, वो तो मैनेजर किम ब्लॉक कर लेते हैं। फिर जो एक्सटेंशन कोड होता है उसमें इसकी टांग फंसाते हैं और डोर नो पे बांध देते हैं। इसकी एक टांग हैक ही कर ली। मैनेजर किम बोलते हैं ट्रिक्स तो आते हैं काफी, बट दूसरे बंदे को अंडर एस्टिमेट मत कर यार। थर्ड सीईओ बात बोलते हैं अपनी टांग खींचता है, दरवाजा था वही टूट जाता है। आई मीन या दरवाजा तोड़ने लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्सो अंदर लाडला काम कर रहा था, वो शौक हो गया देख के, उसका दरवाजा
ले गए लोग। खैर थर्ड सीओ पे अपनी वायर खोलते से पैर बंधी हुई थी और बोल रहा था उधर पैसे के लाए। आई लाइक दैट, तू पक्का डेस्परेट है, ये ह्यूमन नेचर होता है, मैं समझ गया। ऑल्सो वो जो कमरे में बंदा था वो बाहर आके चौड़ा क्यों हो रहा कि मैं भी लड़ूंगा, तू किससे लड़ेगा साले, पैसे गवा बैठा यहाँ पे मजदूरी कर रहा है साड़ा। खैर अब ये थर्ड सीओ मैजिक में पंच थ्रो करता है। ऑल्सो ही से वी ह्यूमन बाय नेचर लिव एंड डाई बाय अ पेटी सोशल कंस्ट्रक्ट कॉल्ड मनी। मतलब जिंदगी क्या है, पैसा पैसा पैसा। इससे पहले इसका पंच लैंड हो, मैनेजर की मन में बोलते हैं हाँ सही तो बोल रहे, देयर इज नो डिनाइंग इन इट, बट उस बंदे के बच्चे को प्रोटेक्ट करना जिसने मेरी लाइफ मेरे को दी है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जो मेरे अपने हैं, आई नीड दैट पिटी। मोनोलॉग अच्छा था बट सिंपल बात, अपने को रोकड़ा मांगता है, खत्म। लात घूस अपने को प्रोटेक्ट तो कर लूंगा मैं, पर जिंदगी जीने के लिए मांगता है ना, ये ऊपर से कर्जा भी है तो मांगता है फिर तो। खैर अभी इस बंदे का पंच लैंड नहीं होता, पर मैनेजर किम इसे कूट देते हैं। 3-4 चपेट पड़ने के बाद इससे पहले कुछ करे मैनेजर किम इसके मुंह में मुक्का दे मारते हैं। पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड और फिर तो थर्ड सीओ मन में बोल रहा है भाई बुड्ढे में दम है, बुड्ढे में एक्चुअली दम है। थोड़ा पिटने के बाद मैनेजर किम पे चढ़ता है और मन में बोलता है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा टैग इस तक पहुंचने नहीं वाले और तू साले देखना बंद कर, गुड फॉर नथिंग। ये इस टाइम फोर्थ सीओ के बाद बोल रहा है बिकॉज अपनी गाड़ी में लाइव ये चीज देख रहा है ना। ये फोर्थ सीओ सारे टाइम से ड्राइव कर रहा है, कहां जा रहा था एक्चुअली, ये जा रहा है मिंजी के पास। देखो मैनेजर किम से भिड़ना इज लाइक मरम पट्टी वगैरह, ठीक है हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, बट मिंजी को छेड़ना इज लाइक तुम सीधा जाओगे नरक में। खैर अभी ये मिंजी के पास है और मिंजी से बोलती है 1 मिनट, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तो रामन लेने निकली थी। फोर्थ सीओ बोलता है तू मेरे को नहीं जानती पता नहीं, पर मैं तेरे को जानता, तेरा बाप व्हाइट अर्जा सेंटर में काम करता है ना और मुझे पता तेरे को बहुत प्यार करता है, तभी तो मैं तेरे से मिलने आया हूँ इधर ना। पहले तो मिंजी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की ट्राई करती है, बोलते मैं तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। ये बोलता फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप मेरे पीछे चल, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर वरना चोट लग जाएगी तेरे को ना। यूजुअली सिचुएशन के अंदर क्या होता है, मिंजी की फट चुकी होती है, पसीने में होती है, बट यहाँ मिंजी चिल। मिंजी कहती है आर यू श्योर अबाउट दैट, जरा सोच ले, बाद में रिग्रेट तो नहीं करेगा तू, अगर तू सही में चाहता है मैं चल लूंगी तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मिंजी बहुत कुछ देख चुकी है, उसे पता है उसका बाप उसे कुछ नहीं होने देगा और जो मिंजी पे नजर गाड़ेगा मिंजी को पता है उसका बाप उस बंदे की आंख ही नोच लेगा। तो ये मिंजी चिल्ला है, मिंजी बोला आर यू श्योर यू कैन हैंडल दिस। फोर्थ सीओ बोलता है कि भाई बड़ा कॉन्फिडेंस है इस लड़की में, तो डर बिल्कुल नहीं दिए। खैर इसके बाद हम थर्ड सीईओ का फिर से पास देखते हैं, अब ज्यादा बचपन में आगे मुश्किल, जहाँ पता लगता है कि उसका बाप भी एक बुचर था, बुचर है तो बड़े बड़े मीट काट के टांगता है एंड ऑल दैट, तो थोड़ी ये वर्कआउट रहता है बेसिकली। लौंडा अपने बाबू काम करते देखता है और एक दिन वो भी इस चीज में लग जाता है, बट देखो इस चीज से रोकड़ा नहीं कमा सकता इतना ज्यादा। ये अभी जानवर काट रहा है तो रोकड़ा कमाने के लिए इंसान काटना शुरू हो जाता है, बेसिकली ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग में घुस जाता है रोकड़ा कमाने के लिए। इसने काफी सारे लौंडों को तो कूट डाला है, पता नहीं क्या सब निकाल लिया होगा उनका, और जो बचा है वो उससे भीख मांग रहा है कि प्लीज मुझे मत मारना, शो सम मर्सी एंड ऑल, बहुत दर्द होता है, बट ये पैसों के लिए इसको ही मार डालता है। वैसे ही विंटर सबसे महंगा क्या बिकता होगा मतलब इंसान के ऑर्गन्स में, मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांस लीगल, अबे लीगल कर रहा है रे, दो डबल लंग्स $2 लाख। मुझे पता कोई बोलने वाला होगा व्यू भाई गोटियां तो वो कितने बिकती है, वो तो महंगी बिकती है ना, डेंजिने बिकती थी ना, आई डोंट थिंक इतनी महंगी बिकती है एक्चुअली। खैर जो भी है, जैसे इसने बंदे उठा रखा था, प्रेसिडेंट मैनेजर किम ने इसको उठा रखा है। ये बोलता है मेरे को नीचे रख, मैनेजर बोलते हैं जाए तो बोले, वो इसको नीचे बहुत प्यार से रखते हैं अपने नी पे, इतने प्यार से रखा कि इसकी स्पाइन ही टूट जाती है। अब साढ़े तो अपना इलाज कर, ये जमीन पे गिरा हुआ है, चिल्ला रहा है मेरी बैक तोड़ दी, आराम को हो रहा है, दर्द हो रहा है, और सब क्यों कर रहा है, पैसों के लिए की चाहिए नहीं मिलेगी तेरे को। मैनेजर किम इसका मुंह भी फोड़ देते हैं एंड देन ही सेज क्या तू रिपीट कर सकता है, मैंने लास्ट लाइन सुनी नहीं, आवर ओल्ड गाय इज savage। खैर इस सारे बंड खराबे से मैनेजर किम के पास टोटल 3 OTPs आ चुके हैं। अपना गैंगस्टर बोलता है यहाँ पे काम खत्म, चले हम। मैनेजर किम बोलते हैं हाँ चलते हैं बस। तभी उन्हें फोन आता है, वो फोन चेक करते हैं और बोलते हैं प्लान में चेंज आ चुका है, तुम सब लोग निकलो। ये लोग पूछते हैं क्या हुआ है, मैनेजर किम बोलता है बाद में बताऊंगा, अभी निकलो ना। क्या एग्जैक्टली डोंट नो, मे बी मिंजी ने कुछ मैसेज वजह कर दिया हो या किसी ने बता दिया मैनेजर को कि तेरी बेटी खतरे में। और दो मिंजी अभी तो सेफ है, पर हाँ थोड़ी देर पहले का सीन हो गया। मिंजी बोल रही है तू पक्का मेरे को लेके जाएगा, देख मेरा बाप बहुत गुस्सा होगा फिर, तो पक्का तुम्हें डिसेंट रिग्रेट नहीं करेगा फिर। फोर्थ सीओ भी ऑब्जर्व कर रहा है, बोल रहा है बड़े काम है ये तो, और मुझे थ्रेटन कर रही है साली। मिंजी आगे बोलते हैं और उनके दोस्त वो भी बहुत टेरिफाइंग है, क्या तू उनको हैंडल कर पाएगा। अगले ही पल यहाँ पे कौन आता है, हान सुसियोंग आ गया, उनका टेरिफाइंग दोस्त, एक्चुअली टेरिफाइंग दोस्त। और फोर्थ सीओ वो गायब। मिंजी बोलती है अरे हांसू अंकल आप यहाँ पे। हांसू बोलता है वो कुछ चेक करने गया था पर शोर बंद था, पर तुम क्या कर रही हो और तुम यहाँ अकेले थी। मिंजी बताता है कि नहीं यहाँ पे कोई था एक्चुअली, पर फटाक से गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, साइड में खड़ा हुआ है। और हाँ वो एक्चुअली हांसू को पहचान लेता है, बोलता है ओके तो ये लड़की
कि द लेजेंड हंस को भी जानती है। फोर्थ सीईओ बोलता है ठीक है, चेंज इन प्लान्स, और प्लान में चेंज ये है कि मैं इन सबको मार दूंगा। अभी अपनी कार में बैठता है और कहीं निकल जाता है और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। बोलता है पहले तो एक बंदा हमें चेज कर रहा है और उसे क्या चाहिए, पैसा, हमारा वॉल्ट, क्या चीज एक्चुअली उसे, पर एक चीज तो पक्की है, हम इन सबको मार डालेंगे। और वो बात बोलते हुए टीम लीडर ली को फोन में लाता है, उसको बताने वाला हो कि भाई सब सीन चल रहा है और मैं किससे मिलकर आया हूँ अभी, और मैं फर्दर प्लान्स बताए। पर तभी इसकी सुपर कार के सामने गाड़ी आके रुकती है और ये बोलता है टीम लीडर ली, कोड रेड एक्टिवेट हो चुका है। मोस्ट ऑफली कोड रेड कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे आओ, बचाओ या सबको लेके आओ, इमरजेंसी एंड ऑल दैट, और एक्टिवेट होगा बिकॉज गाड़ी से निकला है मैनेजर किम। फोर्थ सीईओ बोलता है भाई हाईएस्ट अलर्ट लेवल एक्टिवेट हो चुका है, सबको इन्फॉर्म कर दो चीज के बारे में। फोर्थ सीईओ करते जाता है, बोलता है गुड इवनिंग सर, एक्चुअली हम आपको ढूंढ रहे थे, मैंने सुना आप रिसेंटली और था डेट पे गए थे, क्यों आपने मुझे ढूंढा कैसे, क्या मेरी कंपनी में कोई मोल है आपका, मतलब आपका बंदा कोई मेरी कंपनी में। एंड मैनेजर किम ही डजंट अटर सिंगल वर्ड, ये बोलता है अबे यार बोलना भाई। मैनेजर किम इसकी बात काटते बोलता है तू क्या मेरी बेटी के पास गया था। इसमें करता बोलता है हाँ बात करने गया था, क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्या आपको कुछ, हाँ छोटी सी वार्निंग दी थी मैंने उसको, बस क्या दिक्कत है आपको बोल लो। मैनेजर किम बोलता दिक्कत मेरे को नहीं तेरे को होने वाली है, बिकॉज तू एडमिट होने वाला है मेरे बच्चे। देखो यूजुअली मैनेजर किम जब पीटे थोड़ा होल्ड बैक करते हैं, बट जब बारी आती है उनके फैमिली की, दैट मैन डजंट होल्ड बैक। मैनेजर किम इतनी रफ्तार में आता है और जो घुसड़ मारते हैं इसके, एक घुसड़ में ही खून उगल जाए इसने तो, फिर एक लात और उड़ा दिया। इससे पहले ये गिरे, ऑलरेडी इसके सर पे है, सर फोड़ने वाले इसका बड़ा, तब यहाँ पे ट्रक आ जाता है एक, ये देखो ट्रक को बैक। मैनेजर किम को इशारा करने वाले हैं वो, ये लोग रोड पे लड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स व्हीकल तो आते आते रहेंगे ना। और जो ड्राइवर बोलता है अबे तुम पागल हो क्या, मरना है क्या तुम्हें। खैर इनकी फाइट वापस शुरू होती है और मैनेजर किम इसके फाइटिंग पैटर्न से समझ आते हैं कि ये मिलिट्री मार्शल आर्ट्स है। अभी थोड़ा पुश कर पाता है मैनेजर किम को, लाइक गाड़ी के सामने पुश कर देता है लात मार के, पर मैनेजर किम जंप करके डॉज कर लेते हैं। फिर नहीं थ्रो करता है मैनेजर किम, बोलता है इंटरेस्टिंग, आपको सब कुछ लड़के सॉल्व करना है, अब पक्का संभाल पाओगे मेरे को। ओह माय गॉड मैं थक चुका हूँ भाई। हर तीसरा आता है आर यू श्योर यू कैन हेल्प, तेरी माँ भी हैंडल कर लेंगे। ये बोलता है हम में से एक तो कोई पक्का मारा जाएगा बिकॉज हम लिटरली रोड के बीच में लड़ रहे हैं, और देखो मेरे पे तो बहुत एक्सपीरियंस है, कितना इस पे थोड़ा बता जाता है। यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस, इसने इन जगह पे ऑपरेशंस वगैरह कर रखे हैं, एक्स मेरीन रह चुका है, इजरायली बॉर्डर में ऑपरेशन कर रहे हैं, वेस्ट एशिया में बहुत जगह है इसने काम। बेसिकली इसका रिज्यूमे थोड़ा अच्छा है, बट मैनेजर किम का प्रीमियम साइड पे है। मैनेजर किम बोलते हैं एक्सपीरियंस, तेरे पे एक्सपीरियंस अच्छा, तू काफी प्राउड होगा अपने अचीवमेंट्स को लेके, तो तू खुद को इतना चढ़ा के बैठा है। एंड आई एम डाइंग टू नो योर अचीवमेंट्स, उसका अचीवमेंट कि उसने इस रीजन में काम कर रहा है, वो इस पोजीशन पे था एंड ऑल दैट। और मैनेजर किम के बारे में क्या दिखा जा रहा है कि नियरली 2 बार एक डिक्टेटर को मारते मारते रह गए बंदा। ऑल्सो ये मुझे आर्ट स्टाइल पसंद आया। खैर इसके बाद सीन होता है, हम आते हैं टॉम ली और योंग चोल पे, जो अपना मस्त खाना खा रहे मिशन के बारे में बात कर रहा है मैनेजर किम के। योंग चोल ने थोड़ी रिसर्च कर रही है, पता लगा कि मैनेजर किम जिस कंपनी से भिड़े हुए हैं उनके थोड़े अंडरग्राउंड वर्ल्ड से भी कनेक्शन है। टॉम बोलता है अरे पहले खाना खा ले, बाद में देखेंगे सब। बड़ा योंग चोल टॉम ली की बात काटते हुए बोलता है ऑल्सो ये कंपनी ऐसी मामूली सी क्रिप्टो डीलर्स नहीं है, साथ में आखिरी पर्सन उसका रिज्यूमे में एक्चुअली दम है। टॉम ली बोलता है भाई तू मेरी भूख मार रहा है, अब दिखा कौन है बंदा। टॉम पढ़ता है रिज्यूमे उसी बंदे का, फोर्थ सीईओ का, और बोलता है मैनेजर किम को थोड़ी दिक्कत होगी इसके आगे। तभी मैनेजर किम पे शिफ्ट होते हैं, फोर्थ सीईओ किक थ्रो करता है मैनेजर किम पे, जो मैनेजर किम ब्लॉक करते हैं, पर अगले किक से उड़ाता है मैनेजर किम को। और जो टॉम बोलता है कि ये मैनेजर किम को थोड़ी दिक्कत है तो देगा। मैनेजर किम बोलते हैं भाई दम तो है लड़के में, इसने मेरे को किक में उड़ा दिया है और अब एक और थ्रो करने वाला है। ही थ्रोज अ किक एंड मैनेजर किम ऑफ कोर्स डॉजेस दैट। जैसे मैनेजर किम ने इसको ऑब्जर्व करा, ये भी कर लेता मैनेजर किम को और बोलता है तुम भी मेरी तरह एक्स सोल्जर हो क्या, किस यूनिट में थे तुम, ब्लैक बेरेट्स, यूडीटी एंड ऑल दैट। मैनेजर किम स्माइल करता है, बोलता है मेरी यूनिट, तू यकीन नहीं करेगा मैं तेरे को बताऊंगा भी तो। ऑल्सो द स्टैंस CQC। इसके बाद दोनों दूसरा भाग के आता है मैनेजर किम से, मैं जिस यूनिट के अंदर था वहां पे हमारे पास बहुत सारे सिगरेट्स हैं। दोनों क्लैश शुरू होता है एंड इज एक्चुअली होल्डिंग गुड अगेंस्ट मैनेजर किम। मैनेजर किम इसे किक ब्लॉक कर रहे हैं और ये मैनेजर किम में पंचेस ब्लॉक कर रहा है, बहुत बढ़िया। और उससे सवाल पूछ रहा है बताओ तो अपनी यूनिट यार, क्या पता हम दोनों सेम यूनिट में हो। तब इनके पीछे से कार आते हैं, मैनेजर किम ऊपर कूद जाते हैं और राइट में दोनों आराम से लैंड होते हैं, और फिर एक और कार मैनेजर किम पे एंड इज डूड गॉन, यप ऊपर, मतलब लिटरली ऊपर उड़ चुके हैं वो। घूम के किक थ्रो करता है मैनेजर किम इस पे और बोलता है मुझे माफ कर दो पर तू मेरे यूनिट में हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर तू होता तो तू मेरे जोन में आता है नहीं, लाडले CQC में आ चुका है तू, उसमें आओगे तो चांटे पड़ेंगे जो पड़ते हैं इसे अच्छे खास से। आफ्टर दैट मैनेजर किम सेज और अगर तू मेरे यूनिट में होता तो तू चुपचाप मेरे को OT पकड़ा देता। इन शॉर्ट अगर तू मेरी यूनिट में होता तो पता होता कि मैं कौन हूँ। आई वाज द डूड जिससे मेरी यूनिट शुरू हुई थी। एवरीवन नो मी, एवरीवन नो द बिग डॉग। खैर अभी वापस आता है टॉम और योंग चोल पे और योंग चोल बोलता है तो आप बोल रहे हो
मैनेजर किम स्ट्रगल करने वाले आखिरी बंदे के अगेंस्ट। तो बोलता है ऑफ कोर्स यार देख कुछ डिटेल है नहीं उसके बारे में, और के बारे में सब कुछ लिखा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, पर आखिरी बारे में कुछ है नहीं, का नाम है, कहाँ पैदा हुआ है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं साढ़े का, तो कुछ पता नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली होगा ना स्ट्रॉन्ग। वो से बोलता है क्या बोल रहे हो आप, सब कुछ तो लिखा है बंदे के बारे में। तो हम बोलता है आखिरी बंदे को देख, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, उसका बस एक निकनेम मेंशन है जो है वॉल्ट कीपर। योंग बोलता है तो ये बंदा वॉल्ट कीपर आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है सारे सीईओ से? टॉम बोलता है योंग चोल तेरे को पता है पैसा सबसे ज्यादा कैरियस्ट कब बन जाता है? जब तुमने बोरो करा हो नहीं, क्या तुमने चोरी करा हो नहीं, वो तब बनता है जब तुम्हें उसे इस्तेमाल करना होता है। तो मुझे पक्का पता है आखिरी बंदा मैनेजर किम को दिक्कत तो देगा, और मुझे इतना पक्का पता है कि उन सीईओ को भी नहीं पता कि वॉल्ट कीपर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या टॉम की सारी बकवास के बीच तुमने देखा क्या हुआ, मैनेजर किम ने फोर्थ सीईओ को भी टपका दिया, उसके पास आते हैं और उससे भी उसका ओटीपी ले लेते हैं जो उसकी गाड़ी चाबी है। अगले पल यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है, क्या लगा रहा है उससे निकलेगा था वॉल्ट कीपर? वेल नो, उससे एक्चुअली निकलता है टीम लीडर ली, जो बोलता है मैं इधर भाग के आया जब मुझे पता लगा कि कोड रेड एक्टिवेट हो चुका है। तो फाइट खत्म भी हो गई और हम मिले ना पहले जितना मैं बताया आपने उस लेडी को बजा था उस वेयर हाउस के अंदर, राइट? इनकी बातचीत के बीच फोर्थ सीईओ उठ जाता है, मैनेजर किम किक थ्रो करता है, बोलता है मेरा ओटीपी वापस करो, और इस टीम लीडर इसको रोको। वेल व्हाट टीम लीडर डज? वो फोर्थ सीईओ का ही गला काट देता है, लाइक ही डजंट स्टॉप मैनेजर किम और फोर्थ सीईओ का गला ही काट दे फोर्थ सीईओ का, एंड ही सेज मुझे माफ कर देना पर तुम्हारी जॉब खत्म होती है, और तुमने सारे ओटीपी चुरा लिए, बहुत बढ़िया, आपने प्रूफ करा कि आप वर्दी हो और आप में स्किल्स भी हैं, तो चलो मेरे साथ, मैं आपको वॉल्ट पे लेके चलता। फोर्थ सीईओ यप ही एंड सर्वाइविंग फॉर श्योर, पर हाँ ये बंदा वॉल्ट पे लेके जा रहा है, तो डजंट दिस मेक्स हिम द वॉल्ट कीपर? बट हाँ कुछ तो ट्विस्ट है, मैं बोल रहा था इस बंदे को कोई भी मार नहीं रहा, कुछ तो सीन है इसके साथ। खैर मैनेजर किम इसके बाद पहुंचते हैं वॉल्ट के सामने जो बहुत बड़ा सा है। टीम लीडर ली बोलता है इसके पीछे एक खजाना जो आपको चाहिए। ऑल्सो मैनेजर किम ने से भरोसा भी कर लिया, इसने बोला मैं लेके हूँ वॉल्ट पे, हाँ चलो क्या जो भी है। वॉल्ट खुलता है और आगे रखा है एक फोन। मैनेजर किम बोलते हैं इसका मैं क्या करूं, इसमें मैं जे भी देखूं बैडी किम की, मैं देखूंगा। ये बोलता है इस फोन के अंदर सारे मेन अकाउंट्स हैं, एक एक करके हर एक सीईओ का ओटीपी डाल लो, ऐसे करते जाओगे तो वॉल्ट खुल जाएगा। ऐसा ही होता है और मैनेजर किम को मिल चुके हैं 100 बिलियन वॉन। इसके बाद मैनेजर किम को कांग्रेचुलेट भी करता है, बोलता है बहुत बढ़िया आपकी जिंदगी सेट है, अब तो सेट है अगर आप ये पैसा लेके जा पाओ। ये बात धीरे से बोलता है तो डेफिनेटली कुछ तो मान रहा है। खैर बैक टू टॉम जो अपने ऑफिस पहुंचा और उसके ऑफिस में भी इनका कार्ड मिलता है इनको। जो उनसे बोलता जाने से पहले कार्ड था नहीं और मैं लॉक कर गया था, तो साला गोल्डन डोर होल्डिंग का कार्ड यहाँ पे आया कैसे? टॉम इसको बोलता है मेरी बात सुन, मैनेजर किम को फोन मिला और उसको बोल थोड़ा सावधान हो जाए। वो टॉम सिचुएशन समझ चुका है शायद से कि हम जिसे पंगे ले रहे हैं वो कोई ऐसी मामूली कंपनी तो नहीं है भाई। खैर बैक टू मैनेजर किम एंड टीम लीडर फाइनली रिवील्स कि अरे हाँ वैसे मैं हूँ वॉल्ट कीपर, तो हम शुरू करें। पर इससे पहले हम लड़े मैं बता दूं मैनेजर किम सीधा इसके मुक्का ही दे मारते हैं। इसने ब्लॉक तो कर लिया पर दर्द बहुत हुआ इसको। मैनेजर किम बोलते हैं मुझे पता था, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं नोटिस कर लिया था पहली बार मैं तुझसे मिला था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं रहा था कि तू वॉल्ट कीपर होगा। ऑल्सो मुझे यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया। एज ए रिवॉर्ड मैं तेरे को कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। देख एक वॉल्ट को एक चाबी से खोला जा सकता है, तो वहाँ टाइम आ चुका है वो लॉक तोड़ के वॉल्ट में घुसने का, मतलब टीम लीडर ली की लगने वाली है लंका। और शायद तुमने देखा मैनेजर किम भी समझ गए थे कि ये बंदा सारे सीईओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक टॉम गॉट दैट। खैर बैक टू टॉम और सारा इसको अपडेट देती है कि हमारी मैनेजर किम से बात हो गई और उन्होंने बोला मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो आ रहे हैं वापस। He also said that he got a bad news. Now क्या हुआ थोड़ी देर पहले हम वो देखते हैं। अभी टीम लीडर ली बोलता है ओ वाओ, मतलब आपको पहले पता था क्या मुझे फेस करोगे, बट सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं बस एक वॉल्ट कीपर हूँ और मेरा कुछ काम नहीं है। आपने वॉल्ट खोल लिया, जाओ। मैनेजर में भी थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं, लाइक इसका ब्रीदिंग पैटर्न, इसके मूवमेंट, और समझ आते हैं कि हाँ ये सच बोल रहा है, ये लड़ने नहीं वाला मतलब मेरे से। मैनेजर किम फोन देते हैं, पैसा है उनके पास और ये उनको रोकने नहीं वाला, तो मैनेजर किम जान लग जाते हैं। बट बिफोर ही लीव्स वार्निंग देते हैं इसको और बोलते हैं तेरा फोर्थ सीईओ जो था ना, डोंट ले अ फिंगर ऑन हिज विक्टिम, ये एक वार्निंग है। टीम लीडर सेज ठीक है समझ गया, एंड दैट्स इट। मैनेजर किम चले जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे लौंडा पसंद आया, वो लाइक कुछ भसड़ नहीं करनी, कुछ नहीं लड़ना, अच्छा नहीं छेड़ना आपकी बेटी को, ठीक है डन नहीं छेड़ूंगा। सो इसके बाद सब कुछ खत्म होता है। मैनेजर किम बोलते हैं वापस व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, और मैनेजर किम बोलता है ना कि मुझे एक बैड न्यूज भी है। वेल बैड न्यूज ये है कि 100 बिलियन का हाफ गायब हो चुका है। टकलू बोलता है वेल हाफ नहीं, एक्चुअली 70% हमारे पास है। टॉमली कुछ फेंक के मारता है इस पे, जे बच गया, पर टॉमली बोलता है 30 बिलियन वॉन एग्जैक्ट कहां है, मतलब हाफ नहीं पर 30 बिलियन वॉन गायब हो चुके। वेल द डूड इज अ गैम्बलर यू नो। हम फ्लैशबैक में देखते हैं हमारे असिस्टेंट मैनेजर चुई, जब उन्हें पैसा मिला वो सट्टा लगाना शुरू हो गए। जो चुई ने मना कर रहा है पर ये बोलता है
मुझे आता है ऑल दैट। मैनेजर जाके बोलता है भाई मुझे नॉलेज तो है नहीं, तो जो लगे कर लो ठीक। एंड द डूड से तेरे को नहीं पता, चुप रहा, पीछे खड़ा हो जा। तो यार सट्टे में 30 बिलियन वॉन डुबवा दिए इसने। बोलता है सर मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा, पर मुझसे गलती हो गई, सारी मेरी फॉल्ट है। देखो चाहे टकलू ने गलती कर दी, बट मैनेजर किम इज देयर फॉर हिम। वो बोलते हैं गलती एक्चुअली मेरी है, मैंने इनको बोला था कि आपको जो करना है कर लो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। टॉम बोलता है ठीक है भाई मैं क्या करूँ फिर। वो सारा सा कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेट करना शुरू होता है। ही ऑल्सो सेज जो पैसा आपने कमाया उसका 5% ही आपको मिलेगा बस। तो जरा कैलकुलेट करता हूँ कि आपका कितना डेट कम हुआ है। 70 बिलियन वॉन मिला, उसका 5% 3.5 बिलियन। 500 मिलियन कन्वर्ट करने में भी कॉइन्स को कैश में सेवन में आके मैं हाथ में आएगा 2.27 बिलियन। जिस चलते वो अब भी कर्जे में ही है, और कर्जा है 17.43 बिलियन का। थोड़ा कर्जा तो उतरा चलो। और मैंने किम ने ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते देखा नहीं था कि क्या सीन है, लाइक तुम करो कितना भी तुम्हें बस 5% ही मिलेगा। साला टॉम कितना गंदा आदमी है। खैर जानते पहले मैं जगह बोलते हैं आप भी चिल करो यार, आप छोड़ो ये सब कुछ ना। इस सबसे टकलू समझ जाता है कि मैं जगह में एक्चुअली अच्छे इंसान है, तो फिर इसके अंदर थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है मैनेजर किम के प्रति। उन्हें बस आता है, बोलता है कहाँ जा रहे हो, कुछ पीने चलोगे मेरे साथ? भाई विक्ट्री थी हमारी। मैनेजर किम बोलते हैं बाद में पियेंगे, अभी मेरे को लेडी से मिलने जाना है। तो यार मैनेजर किम इससे मिलने जाते हैं। वो बोलती है आप ठीक हो, आपको कहीं लगी तो नहीं, अपना हाथ दिखाओ एंड ऑल दैट। थोड़ा अच्छा माहौल यहाँ पे, दूर से डायरेक्टर नाम देख रहे हैं सब कुछ। वो सोच रहे होंगे आज कोर्स 66 कोर्स 69 बनेगा पक्की बात। क्या था बेचारा अपना जिनचियोल को मैनेजर नाम बताते हैं कि जिससे लिफ्ट में मिले थे वो, मतलब डायरेक्टर ली, वो बड़ा डेंजरस आदमी है। और जितना मेरे को लगता है अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आगे क्या वो पता नहीं कुछ भी। तभी सीन शिफ्ट होता है टॉम पे, जो गोल्डन डोर होल्डिंग वाला कार्ड फ्लिप करता है और पीछे लिखा हुआ है गोल्डन गेट। नाउ गोल्डन गेट इज एक्चुअली अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर। हम एक शॉप पे आते हैं जहाँ बाल कट रहे एक बंदे के। यहाँ पे आता है डायरेक्टर ली, जो बोलता है चेयरमैन बोलता है डायरेक्टर ली मैंने सुना क्रिप्टो वाली खत्म सब कुछ। ये बोलता है हाँ सही सुना आपने। चेयरमैन बोलता है तूने डिसीजन बनाया वो सही था। एंड टीम लीडर ली से हाँ सही था मेरे हिसाब से, जो हम लोगों ने इन्वेस्ट करा है वो सही करा है। ओके तो क्रिप्टो वाली चीज आइसबर्ग था, नीचे कुछ और ही छुपा हुआ है। और हाँ ये है वो चेयरमैन, ये बुड्ढा, जो बोलता है ठीक है टीम लीडर ली, अगर आपको सही लगा तो ठीक है फिर। आई कंसीडर दैट मनी बेट वेल स्पेंड। क्या नाम था आपने? मैनेजर किम, और वाइटर जॉब सेंटर काम करते हैं राइट। ये बंदा है गोल्डन गेट का चेयरमैन, वू चियोल नाम, साउथ कोरिया का लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर। तो आके खत्म होते होते एक बिग डॉग की एंट्री हो चुकी है। ऑल्सो इसके पास ना अभी एक बंदा है जिसका हाथ काटा हुआ है, जो है ग्राउंड हॉग। बडी हाउ डिड यू वांट इट अप लाइक दिस? और ग्राउंड हॉग भी बोल रहा है तेरा प्लान हमारी कंट्री को डुबवा देगा, तू साले ट्रेटर है। चेयरमैन से हाँ सुन ले मैं तेरी बकवास। और मुझे पता तू मिनिस्टर है ऑफ NSMB। साले मैं मिलिट्री बिजनेस में हूँ, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चला कि तू मेरे पीछे पड़ा हुआ था? और तूने सुना नहीं उस फेस के बारे में, दैट देयर इज नो कंट्री फॉर द पुअर। ये लाइन हमने इस आर्क के बिल्कुल शुरू में भी सुनी थी, पिछले पार्ट का शुरू वाला पार्ट दिलाना जाके। खैर इसने ग्राउंड हॉग का हाथ तो काटा ही हुआ है, और अभी कुल्हाड़ी से उनकी जान भी लेने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। पर हाँ इसी के साथ ही आर्क कंप्लीट हो जाती है। ग्राउंड हॉग बचा नहीं बचा नो आइडिया, मे बी ग्राउंड हॉग का इस्तेमाल करे, सही में मार डाले उसे, पर जो भी है इसके बाद शुरू होती है लॉलेस सिटी आर्क, जिसके अंदर क्या होगा मुझे घंटा आइडिया नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। एनीवेज वीडियो थी मेरे चैनल की वीडियोस, मैं तो नहीं मिलता हूँ। सवनार।